नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले बड़ी खुशखबरी है। लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर घोषणा होना अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से 28 सितंबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने पर ऐलान किया जाएगा। पिछले दिनों 8,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने की बात हुई थी। अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जल्द सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन देने वाला है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पीएससी में इस बार अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाई। शिवराज सरकार ने बेरोजगार युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 43 साल की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 48 साल तक सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह व्यवस्था एक बार के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोमवार को अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की घोषणा की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। उपभोक्ताओं को नजदीकी केंद्रों पर पुनः मिलेगी बिजली बिलों में सुधार कराने की सुविधा। प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सुधार कराने की सुविधा नजदीक के वितरण केंद्रों पर ही मिलेगी। पूर्व में भी ऐसा ही होता था, लेकिन 1 जुलाई से बिजली कंपनियों ने बिलों में सुधार करने संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए ये अधिकार मैदानी स्तर के अधिकारियों से छीनकर अधीक्षण यंत्री को दिए थे। तब से उपभोक्ता परेशान है। बिजली कंपनियों ने बढ़ते विरोध को देखते हुए पुराने नियमों को बहाल करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। संभवतः अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बिलों में सुधार की प्रक्रिया वितरण केंद्रों में ही पूरी हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। ग्वालियर चंबल में अग्निवीरों के हुए अधिक पंजीयन तो अधिक दिन चलेगी भर्ती। बेशक ग्वालियर चंबल अंचल में अग्निपथ योजनाओं का सबसे अधिक विरोध हुआ हो, लेकिन इसके बाद जब अग्निवीरों का पंजीयन हुआ है और अब भर्ती होने वाली हो तो अंचल के युवाओं ने अधिक उत्साह दिखाया। ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक अग्निवीरों ने पंजीयन कराए हैं। अधिक पंजीयन को देखते हुए ग्वालियर 7 अक्टूबर से होने वाली भर्ती के दिन भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले यह भर्ती 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन अब भर्ती के लिए 4 दिन और बढ़ा दिए गए। अब भर्ती 20 अक्टूबर तक चलेगी। इस संबंध में मुरार कैंटोनमेंट के सेना भर्ती मुख्यालय से सूचना भी जारी हो गई है। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट खत्म, अब हो सकेंगे रूटीन कार्य। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने जिले में 56 ग्रामीण रूट चिन्हित किए हैं। इन रूटों पर शहर व गांव को जोड़ने के लिए यात्री वाहनों को परमिट जारी किए जाएंगे, लेकिन वीआईपी मूवमेंट के चलते रूट पर परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि विभाग के अधिकारी कर्मचारी बसों के अधिग्रहण में लगे थे। अब इन कार्यों से मुक्ति मिल गई है। इस कारण रूटीन कार्य हो सकेंगे। ग्रामीण रूट पर परमिट दिए जाएंगे। साथ ही स्कूल बसों की जाँच होगी। विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आज से चंबल पुल पर पूरी तरह से आवागमन बंद, होगी लोगों को परेशानी। नेशनल हाईवे 719 भिंड इटावा को जोड़ने वाले चंबल पुल पर आज सुबह से आवागमन पूरी तरह से बंद है, क्योंकि पुल की रेलिंग और बैरिंग ज्वाइंट की मरम्मत होने के बाद अब आखिरी फेस में डेक स्लैब कंक्रीट बिछाए जाने का कार्य शुरू कराया जा रहा है। वाहनों को रोकने के लिए पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। भिंड इटावा को जोड़ने वाला चंबल पुल आज से 16 दिन के लिए पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, क्योंकि रेलिंग और बैरिंग ज्वाइंट की मरम्मत होने के बाद अब आखिरी फेस में डेक स्लैब कंक्रीट बिछाई जानी है। 20 सितंबर को एक्टिव होगा नया सिस्टम। एक दिन बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 20 सितंबर को एक नया सिस्टम बनने के संकेत हैं, जिसके प्रभाव से 21 और 22 को फिर से झमाझम होने के आसार हैं। 13 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है। माना जा रहा है कि दशहरे से पहले मानसून की विदाई हो सकती है। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब इस नए वायरस ने बढ़ाई चीन की चिंता। दुनिया में अभी कोरोना और मंकी पॉक्स का खतरा कम नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ चीन में एक नए वायरस ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन में मंकी पॉक्स का पहला मामला भी देखा गया है। वहीं कोरोना की रफ्तार में भी उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच जूनोटिक लांगिया वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यह वायरस भी कोरोना और मंकी पॉक्स की तरह ही फैलता है। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने
मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ करने की घोषणा की है। एसबीआई ने जानकारी दी है कि यूएसडी सेवाओं का उपयोग कर ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यूपीआई पिन बदलना शामिल है।